हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गुंजन तरियाल। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बताऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी जो आपको बैलेट में एंटर करने से पहले पता ही होनी चाहिए। डेफिनेटली आपको एक बार इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए क्योंकि एंड तक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। But before that, if you have any questions, any queries, you can book a consultation call with me and the link is in description for that consultation call. और अगर आपको बैलेट में एंटर करने से रिलेटेड कोई असिस्टेंस चाहिए तो you can DM me on Instagram, you can ask questions there. And last time मैंने एक मास्टर क्लास प्लान की थी जिसमें 60+ लोगों ने ज्वाइन किया था, जिसमें हमने डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, वीज़ा अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, जॉब अकोमोडेशन, बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे। 3 to 4 आवर्स की ये कॉल थी। सो इफ़ यू गेट सिलेक्टेड यू कैन बुक दैट मास्टर क्लास। आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक प्रोवाइड किया है उस मास्टर क्लास का। तो मूविंग ऑन टू द इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका नेम को लेके कि आपको नेम कैसे फिल करना है। नेम एक ऐसा क्वेश्चन है जो एवरी सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट दिस कि सरनेम में ये है, गिवन नेम में ये है, इसको किस तरीके से फिल करना है। तो लेट मी क्लैरिफाई ऑन दैट कि अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट है, ग्रेजुएशन कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है, तो यू डोंट हैव टू लुक देम। आपको उनको देखने की जरूरत नहीं है, ना आपका आधार कार्ड, ना आपका ड्राइविंग लाइसेंस। यू ऑलवेज हैव टू फिल योर फॉर्म अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट। जो आपके पासपोर्ट में लिखा है आपको एज इट इज इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर करनी है। और अगर आपका सरनेम मिसिंग है, आपके सरनेम में कुछ नहीं है पासपोर्ट में, तो यू विल हैव टू रिपीट योर नेम इन फर्स्ट नेम ऑल्सो, जो आपका गिवन नेम है उसमें भी और आपका सरनेम है उसमें भी, क्योंकि जो आपका बैलेट होता है उसमें भी इंफॉर्मेशन सेम तरीके से पूछी जाती है, गिवन नेम एंड सरनेम, इस तरीके से इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी एंड आपको सिमिलरली आपको बैलेट में फिल करना है। इसको लेके मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने पूरा ये सिर्फ एक नेम को लेके डेडिकेट करी हुई है कि आपको नेम कैसे फिल करना है, बिकॉज इस चीज़ को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। लाइक अगर मेरा नाम गुंजन तरियाल सिर्फ गिवन नेम में लिखा हुआ है और सरनेम ब्लैंक है, तो व्हाट आई वुड डू इन बैलेट कि मैं अपने गिवन नेम में भी गुंजन तरियाल लिखूंगी एंड अपने सर नेम में भी गुंजन तरियाल लिखूंगी। तो मेरे पास जब मेल आएगा तो इट वुड बी लाइक डियर गुंजन तरियाल, वी हैव रिसीव्ड योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरीके से मेल आता है। तो आई गेस अब आपको नेम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सेकंड पॉइंट इज वेरी क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको लेकर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। बट लेट मी क्लैरिफाई हियर, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मैसेज जितना ज़्यादा स्प्रेड हो सके उतना ज़्यादा स्प्रेड हो। प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो ताकि ये पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके। और इवन इफ यू डोंट शेयर, प्लीज़ शेयर दिस इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा फैलना बहुत ज़रूरी है। एंड इट इज़ अबाउट फ्रॉड इन यूथ मोबिलिटी वीज़ा बैलेट। जो आपका बैलेट में एंटर करने का स्टेप है वो एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है जिसमें आप एंटर करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन का ये आता है कि आप सिलेक्टेड हैं या नहीं हैं। बट अगर आप किसी से असिस्टेंस लेते हैं, मैं इसको डिनाई नहीं करती कि असिस्टेंस लेना कोई ख़राब बात है, कोई गलत चीज़ है, आई डोंट डिनाई इट। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है हम फॉर्म में कुछ गलत कर देंगे, तो आप डेफिनेटली असिस्टेंस लो, किसी भी एजेंट से लो, किसी भी कंसल्टेंट से लो, तो कोई इसमें दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब फॉर्म फिल हो रहा है तो उस टाइम पे आप वीडियो कॉल में हो, आप साथ में एक बार देखेंगे क्या इंफॉर्मेशन फिल हो रही है। सेकेंड इज कि आपकी अपनी पर्सनल ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर आपको यूज करवाना है। उनकी ईमेल आईडी, उनका फोन नंबर उनको यूज नहीं करने देना। आपको अपनी ईमेल आईडी यूज करवानी है, क्योंकि अगर वो उनकी ईमेल आईडी यूज करते हैं और उनके पास में सक्सेसफुल का मेल आता है कि हाँ जी आपका सक्सेसफुल हो गया, देन वो आपसे कुछ भी अमाउंट चार्ज कर सकते हैं, कुछ भी एक तरीके से एडवांटेज ले सकते हैं। देखिए, अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, आपने किसी से बैलेट का फॉर्म फिल करवाया, फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे आगे का प्रोसेस खुद करना है, मुझे कहीं बाहर पैसे नहीं देने, नहीं मेरा मन नहीं है, तो वो चॉइस आपके पास में होनी चाहिए कि हाँ ठीक है मुझे आगे किसी और से असिस्टेंस नहीं लेनी, मुझे खुद करना है। तो ये चॉइस आपसे छिन जाएगी अगर आप किसी और की ईमेल आईडी और उनका फ़ोन नंबर इस्तेमाल करवाते हैं। तो इट इज़ रियली क्रूशियल कि आपकी अपनी ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर इस्तेमाल होना चाहिए, जिसको आप ट्रस्ट करते हो, सिर्फ उसी से फॉर्म फिल करवाएं। तो लेट मी रिपीट इट अगेन कि अगर आप किसी से फॉर्म फिल करा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको उस पर ट्रस्ट होना चाहिए कि वो एक ट्रस्टवर्दी पर्सन है। सेकेंड, आपको अपनी ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर इस्तेमाल करवाना है ताकि वो आपका आगे मिसयूज़ ना कर सकें। आपके पास में ऑप्शन हो कि आप ऑप्ट आउट कर सको, आप मतलब आगे प्रोसीड ना करना चाहो तो ना करो, तो वो आपको मिसयूज़ ना करें, क्योंकि वो आगे जाके अगर आपको बोलते हैं कि नहीं हमें इतना अमाउंट चाहिए, इतने अमाउंट दो तभी हम आपका आगे प्रोसीड करेंगे, हम तभी आपको बताएंगे क्या यूएएन नंबर है, क्योंकि ईमेल आईडी उनके पास में है। तो प्लीज़ इस चीज़ से बचें। लास्ट इज कि जब इस टाइम पे आप
किसी से फॉर्म फिल करवा रहे हैं तो आप वीडियो कॉल में रहो, स्क्रीन शेयर करके, जिससे कि आपको पता हो कि क्या इन्फॉर्मेशन फिल हुई है। तो डू मेक श्योर कि ये चीज हो रही है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट डॉक्यूमेंट्स, कि आपको बैलेट में एंटर करने से रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ना तो आपको इस टाइम पे कोई फंड बनाने चालू करने हैं, ना आपको ग्रेजुएशन दिखानी है, आपको कुछ भी नहीं दिखाना। इस टाइम पे आपको सिर्फ वन एंड ओनली अपना पासपोर्ट चाहिए, दैट्स इट। अब पासपोर्ट किस तरीके से देना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको पासपोर्ट की सिर्फ फ्रंट कॉपी, ये क्लियरली डिस्क्रिप्शन में मेंशन होता है कि आपको सिर्फ फोटो पेज देनी है जहां पे आपकी पर्सनल डिटेल्स और आपका फोटो क्लियर हो, सिर्फ ये आपको देना होता है। आपको पूरा पासपोर्ट जो फ्रंट एंड बैक है वो आपको देने की नीड नहीं है। सेकेंड, ये जो आप चाहें आप पीडीएफ में दो, चाहे जेपीजी में दो, पीएनजी में दो, जेपीईजी में दो, आप फॉर्मेट इन 4 में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट शुड बी अंडर 6 MB, 6 MB के अंडर में इसका साइज होना चाहिए। तो अभी से अगर आप मतलब अपने डेस्कटॉप पे अगर सेव करना चाहो तो सेव करके रख सकते हैं, और इसको रीनेम जरूर कर दीजिएगा। रीनेम आपको करना है पासपोर्ट जुलाई 2024। तो ये आपको रीनेम करके रखना है इस कॉपी को। देन यू हैव टू सबमिट एट द टाइम ऑफ बैलेट। सिर्फ ये आपको एक डॉक्यूमेंट देना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट व्हेन टू स्टॉप, कि कब रुकना है, कब हमारा बैलेट का फॉर्म फिल हो चुका है। तो जब आप फॉर्म फिल करते करते एक आपके पास में ग्रीन आइकन आता है जिसमें लिखा होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिटेड और आपका यूएएन नंबर लिखा होता है, और तभी आपके पास में एक मेल भी आ जाता है सेम टाइम पे कि आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिटेड मतलब सबमिट हो चुका है। उस पॉइंट पे आपको स्टॉप कर देना है, आगे आपको प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है। जब उसी पेज पे नीचे देखोगे तो लिखा होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू पे आगे जाके आपको प्रोसीड नहीं करना है। वहां पे लिखा होता है कि प्रोवाइड एविडेंस ऐड करो, और क्या एविडेंस ऐड करना चाहोगे, ग्रेजुएशन, अपने फोटो, तो वहां तक आपको नहीं जाना है, क्योंकि जब वहां तक आगे जाओगे वो प्रोसेस उनके लिए है जिनका बैलेट में सिलेक्शन होता है। तो स्टॉप देयर व्हेन यू गेट द मेल एंड व्हेन यू सी दिस आइकन ऑन योर स्क्रीन जो मैंने अभी आपको शो करा है। सो दिस वॉज द वीडियो जिसमें मैंने 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बैलेट में एंटर करने से पहले बताए हैं। इट वॉज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टेल यू दीज थिंग्स, एंड गुड लक फॉर योर बैलेट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।